साथियों नमस्कार। साथियों सोच के देखिए, अगर नाटो संगठन ना हो तो इस यूरोप की दशा क्या होगी। दरअसल नाटो यूरोप के 32 देशों का संगठन है और इस संगठन का सिंपल चार्टर है कि अगर इसके किसी एक देश के ऊपर कोई सैन्य हमला होता है तो 32 देश की संयुक्त सेना उसका जवाब देती है। यह नाटो संगठन ही है जिसकी वजह से पूरा का पूरा ये यूरोप है, ये आज एक जगह खड़ा है। क्योंकि अगर नाटो ना हो तो नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क जैसे छोटे देश हैं, ये अपनी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है और इसी वजह से नाटो के अंदर शामिल हैं। यूएसए इस नाटो का सबसे शक्तिशाली देश है और सबसे ज्यादा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी करता है और इसी वजह से ये जो नाटो के बाकी सदस्य हैं, ये यूएसए के दबाव में काम करते हैं। कभी कभी होता यह है कि यूएसए ही इस पूरे नाटो संगठन के जो सदस्य देश हैं उनकी आर्थिक नीतियों को भी प्रभावित करता है। अब दोस्तों सोच के देखिए, अगर नाटो संगठन टूटता है तो इसके सभी सदस्य देश जो यूएसए का इनके ऊपर दबाव है सुरक्षा का, उससे मुक्त हो जाएंगे तो अपनी आर्थिक नीतियों को स्वतंत्र रूप से लेंगे, ना कि यूएसए के दबाव में। और अगर ऐसा होता है, जो ब्रिक्स है, चीन, भारत, रसिया, ये मिलकर के इस ब्रिक्स का विस्तार यूरोप तक करेंगे और यूरोप के बहुत सारे सदस्य जो जैसे तुर्की अभी भी ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है, ये देश जब ब्रिक्स में शामिल होंगे तो ऐसी परिस्थितियों में ब्रिक्स का जो विस्तार है वो पूरे यूरोप तक हो जाएगा और इन परिस्थितियों में पूरे वर्ल्ड की 65% जो जीडीपी है वो एक जगह हो जाएगी, लोकल करेंसी में ट्रेड करेगी। इसका मतलब डॉलर का जो प्रभुत्व है वो तो खत्म होगा ही होगा, साथ ही साथ यूएसए पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा और इन परिस्थितियों में यूएसए की जो आर्थिक पावर है वो भी बौना साबित हो जाएगी। इसी वजह से अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर सैन्य हमला नहीं किया है, क्योंकि उसको डर है कि अगर नाटो संगठन टूटता है तो ब्रिक्स का विस्तार पश्चिम तक हो सकता है।